और परम पूज्य श्रद्धेय साहेब जी से विनम्र करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम पूज्य संत श्री राम साहेब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत महत्वपूर्ण, जीवन को विशेष बनाने के लिए बहुत ही सुंदर युक्तियाँ थीं। आए इसी जीवन को सुधारने के उपलक्ष्य में कुछ बातें करें। कभी कभी लोग मिलते हैं तो लोग भावनाओं से ओतप्रोत होकर के पूछते हैं कि साहब ध्यान लगाते हैं हम तो हमारा मन भाग जाता है इधर उधर। तो ध्यान के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, फिर आगे कोई थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ध्यान को ध्यान से सुनने के लिए राजी कर लेंगे अपने मन को। तो एक मंत्र को सब लोग दोहराएं। ठीक से बैठें, हाथ को गोद में रखें, पलथी मार लें, गोड़ फैलाएं हों तो समेट लें, तो सीधा कमर करके बैठें। जब ध्यान करने बैठें, अब शरीर में कोई तकलीफ़ पीड़ा हो तो उस अवस्था में आप बैठें। बैठने लायक नहीं है तो लेट सकते हैं, लेटे लेटे भी ध्यान करें। वैसे नहीं बैठ सकते हैं, फलथी मार करके पैर में कुछ ज़्यादा कष्ट है तो आप कुर्सी पर बैठ के ध्यान करें। ये आपका व्यक्तिगत जीवन है। स्थिर सुखासनम, ध्यान के लिए वही आसन ठीक होता है जिसमें सुखपूर्वक देर तक बैठ सकें, वो आसन सही होता है। लेकिन शरीर ठीक ठाक है, बढ़िया है, तो फलथी मार करके ये आसन सबके लिए ग्राह्य होता है और समाज में सबको उचित आसन मिल जाता है और अच्छा लगता है। तो सीधा बैठें, कमर सीधी रहे। कमर सीधा न करने से एक कमी ये हो जाती है कि लचकाए लचकाए धनुष जल्दी बन जाता है। तो इसलिए इसको मेरुदंड को सीधा रखने के लिए, हाँ, खजूर का पेड़ जैसे सीधा रहे। तो एक मंत्र उच्चारण करो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम बढ़िया से प्रेम से कहोगे तो बहुत लाभ मिलेगा इतने मात्र से। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। इसको देर तक 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक जाप कर सकते हैं। इसका अर्थ समझते हुए भावपूर्वक आँख मूंद करके, अर्थ न मालूम हो तो पूछ लेना चाहिए। मनन करते हुए जब आप कहेंगे अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम माने मैं, ये संस्कृत शब्द है, एक मंत्र है, श्लोक है। मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल ज्ञान का स्वरूप आत्मा हूँ। कैसा हूँ? अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ और अविनाशी विलक्षण हूँ। अनुपम, विलक्षण। मैं
मिट्टी पानी आग हवा से एकदम अलग विलक्षण हूँ, और मैं अजर हूँ, मैं जर्जर नहीं होता हूँ, बुढ़ापा मेरे में नहीं आता है, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मैं मरता वरता नहीं हूँ। ये शरीर मर जाता है, मैं नहीं मरता हूँ। अगर मैं ही मर जाऊँ तो सब काम ही खत्म हो जाए, तो यहाँ जन्म मरण की सब सृष्टि ही खत्म हो जाएगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मिट्टी को जानने वाला, पानी को जानने वाला, इस देश दुनिया को जानने वाला, ये ज्ञान विज्ञान सब समाप्त, सारी सृष्टि समझ लीजिए कि धराशायी। तो दो सत्ताएं अमर हैं, जीवे भर नहीं, यह मिट्टी पानी आग हवा भी अमर है, इसके अंतिम कण कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो जो नष्ट नहीं होता तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान में, वो सत्य है। तो जड़ भी सत्य है, चेतन भी सत्य है। ये जितने भी आत्माएं हैं, मच्छर से हाथी तक जितने जीव हैं, उसी के बीच में मनुष्य भी आ गए सब, तो सबके अंदर आत्मा है, जीव है, सब अलग अलग है, कोई किसी से संबंध नहीं है। अगर ये अपने स्वरूप में आ जाएं सब, तो कोई किसी से संबंध नहीं है, कोई किसी से टकराते भी नहीं है। तो आप कहेंगे फिर साहब यहाँ सब लोग माता पिता बेटा बेटी मानते हैं, सब कोई किसी से मतलब नहीं। ये शरीर के नाते है। पैदा होने के पहले आप जानते थे कि यही वाला बेटा है मेरा? शरीर में आया और वो चेहरा वहरा जान लिए, देख लिए, तो कहने लगे मेरा बेटा है। पत्नी को पहले कहाँ जानते थे? जब सब लोग प्रबंध कर दिए, मान लिए, रिश्ता ठन गया, तो मानने लगे मेरी पत्नी है। ऐसे सब मान मान बंधन तर आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। मान मान करके सब हम अपने कर्तव्यों में और बंधनों में बंध गए। अब बंधन छोड़ना नहीं जानते हैं, बंधन बांधना जानते हैं। बांधने के लिए कितना उत्सुक रहे, कितना प्रयासशील रहे, कितना मेहनत किए, चिंता किए, फिक्र किए। छोड़ने के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए कोई मेहनत, कितनी मेहनत करते हैं आप सब लोग। तो लोग जब आते हैं तो इस विषय में, ध्यान के विषय में पूछते हैं कि महाराज हम ध्यान करते हैं, मन रुकता नहीं, भाग भाग जाता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये बताओ, किसी चीज़ में आप जब बीड़ी पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, तो आपका मन उस समय ध्यान में भागता है, सादगी की ओर, सत्संग की ओर भागता है? नहीं, क्योंकि इतना अभ्यास है कि बीड़ी भुलाती ही नहीं है। और जिनके पास बीड़ी का नशा नहीं है, वो बीड़ी को ख्याल करते हैं क्या? तीनों काल में बीड़ी नहीं ख्याल करते हैं कि मुझे पीना चाहिए, बीड़ी अच्छी होती है, पिलाना चाहिए, इतना खर्चा लगता है, उसके लिए इंतजाम करना चाहिए। कुछ ख्याल रहता है पीने, खरीदने, लेने, लाने के लिए? कुछ नहीं। जिसमें जो आदत नहीं है तो उसके लिए वे, तो अभ्यास न होने से मन इधर उधर भाग जाता है, क्योंकि अनादिकाल से विषयों का अभ्यास कर लिया है, तो विषयों में मन दौड़ जाता है। जैसे हम ध्यान करने बैठे तो हमने कभी प्रयास तो किया नहीं, कल से प्रयास करने लगे, परसों से करने लगे ना। किसी संत से सुने कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान अच्छी बात होती है। अच्छा, जब आप ध्यान लग गया कहीं, तो आपका ध्यान हल जोतने में लग गया, आपका ध्यान भोजन बनाने में लग गया, तो कहीं ध्यान जाता है? क्योंकि आप गहराई से ध्यान लगा लिए हैं उधर। किसी बच्चे का पढ़ने में ध्यान लग गया, अब चिंता है कि परीक्षा में मुझे अच्छे नंबर लाना है, तो ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान से इतना पढ़ने लगा कि माँ भोजन को पूछी, आवाज़ दी, धीरे धीरे सुना ही नहीं। सुना तो कि आवाज़ आई, लेकिन उठा ही नहीं। इतना तल्लीन हो गया पढ़ने में ध्यान पूर्वक
कि अब बहुत सी गाड़ियां निकल गईं, दरवाज़ा खुला का खुला रह गया। रात को इतना ध्यान से पढ़ा कि दरवाज़ा भी नहीं जान पाया। माँ भोजन के लिए पुकारी, भोजन ही नहीं समझ पाया। सुबह हो गई पढ़ते पढ़ते, 3-4 बज गए। तब देखा घड़ी, अरे तो इतना तल्लीन हुआ कि समय उसे पता नहीं चला, निकल गया। देखो ध्यान है ये। आवाज़ भी आई, नज़र भी गई कि दरवाज़ा खुला है, लेकिन ध्यान न जाने से आंखें काम नहीं कर पाईं, कान नहीं काम किया। सुनाई तो पड़ा, आवाज़ तो आती ही थी, कान तो भोंपा है, सुनता है। तो गाड़ी की आवाज़ आई, टी टाँ सब सुनाई पड़ा, माँ की भी आवाज़ आई कि आओ भोजन कर लो बेटा। लेकिन कान ने हमको कुछ संकेत नहीं किया, क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाई में था। इसी तरह जैसे हम पढ़ाई का अभ्यास किए, चिंता किए और जुताई बुआई का काम किए, भोजन बनाने का काम किए, बच्चों की तरह मोह ममता खूब किए, सदा से यही कर रहे हैं, तो वो वाला अभ्यास ज़्यादा है, तो उसी तरफ सारा ध्यान रहता है। हमने अपनी तरफ ध्यान करने की आदत मजबूती बनाई नहीं, तो जैसे ही ध्यान करने बैठेंगे मन में बड़ी गड़बड़ी आ जाएगी। एक ने कहा अच्छा जाओ बैठो ध्यान करो, बंदर की याद नहीं करना। तो जैसे बैठा तो अगल बगल बंदर कूदने लगे। बड़ा हैरान हुआ, सिर दर्द करने लगा, दौड़कर गया, महाराज आपने क्या भला जादू डाल दिया क्या? जब तक मैं ध्यान नहीं किया तब तक बंदर तो ख्याल नहीं किया, मुझे सप्ताहन से ख्याल नहीं कि बंदर की याद आई हो, पर जैसे आपने कह दिया तो बंदर है, बंदर दिमाग में नाच रहा है। तो यही मन की चंचलता है। तो किसी चीज़ में घबराना नहीं चाहिए। पहले ध्यान को समझ लो कि ध्यान है क्या। ध्यान है किसी विषय में, किसी कार्य में एकाग्रता के साथ अपने अंतःकरण को एकाग्रता के साथ लगा देना, दिमाग को, बुद्धि को, मन को एक तरफ लगा देना, वो ध्यान कहलाता है। फिर और चीज़ ख्याल ना रहे और वो हमारा काम पूर्णता से होता रहे, तो ये ध्यान कहलाता है। तो ध्यान आप सब में कर सकते हैं। जैसे व्यवहार में आप रह रहे हैं, ऑफिस में गए हैं तो ध्यान से कार्य करो, ध्यान से रजिस्टर में खाता बही खोलो, ध्यान से बैंक में अगर ध्यान हटा, ध्यान इधर उधर गया तो एक पैसे का एक बार कलम इधर से उधर हुई तो फिर लाखों का वारा न्यारा हो जाता है, फंस जाता है मैनेजर अधिकारी। बहुत ध्यान से वहाँ करते हैं, बार बार चेक करते हैं, एक पैसे का डिसबैलेंस इधर उधर हुआ तो घंटों माथा पच्ची करते हैं बैंक वाले। तो देखो क्योंकि मामला है तो ध्यान पूर्वक, ध्यान नहीं किया तो रोटी जल जाएगी, ध्यान से कपड़े नहीं पहने तो इधर उधर हो जाएंगे और बुद्धू ठहरेंगे हम फिर। तो हर तरफ ध्यान, तो हर तरफ ध्यान से काम करो। लेकिन मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करने वाला कौन है, उधर भी तो ध्यान करना पड़ेगा। तो मैं हूँ, मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, इस शरीर में रहने वाला मैं हूँ, अपनी तरफ ध्यान करो। तो इसके लिए ये विश्राम तभी पाता है, बलवान तभी होता है जब कुछ नहीं सोचता है। तो आप बैठें तो सबसे पहले हाथ पैर सीधा करके बैठें और हिलाए डुलाएं ना शरीर को, चंचलता से रहित, इसे कहते हैं निस्तब्ध। शरीर हाले डुले ना, चंचल ना रहे, शांत रहे। अब दूसरा है मन। अब मन से कुछ सोचो ना, बोलो ना इधर उधर, तो उसे कहते हैं निस्तब्ध। अब हम मुख से कुछ जाप भी नहीं कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, इधर उधर की बातें भी नहीं सोच रहे हैं। अब सोच आएगी अभी, लेकिन आप उसे निगलेक्ट करिए, हटाइए, नहीं चाहिए मुझे, मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोचूंगा, बस मैं हूँ। मैं कौन हूँ बस आप जानो, मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, मैं जनैया हूँ, इस शरीर को जानने वाला। इस तरह चित्त को एकाग्र करके आप बैठे रहिए, कुछ ना सोचिए। आपको ये बड़ी कठिनाई से पता चलेगा, वर्षों के अभ्यास से ऐसा मालूम होगा
मजबूती आएगी। आप तड़फड़ाइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, मन लगा दीजिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। किसी भी दिशा में काम करते करते वर्षों के अभ्यास से कोई काम करता है। आप ढोलक सीखिए, तबला सीखिए, हारमोनियम सीखिए, कंप्यूटर सीखिए, टाइप मशीन में जाइए, सिलाई मशीन में जाइए, कहीं कोई मशीन में जाइए, अरे मोटरसाइकिल सीखिए, कार पकड़िए। बहुत दिनों के अभ्यास से निश्चिंतता आती है। फिर भी देखो 25 साल से कार चलाने वाले फिर भी घबराते रहते हैं भीड़ में। नहीं नहीं भाई, भीड़ में हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अब उतना अभ्यास नहीं है। कई बार नए बच्चे हवा में उड़ा देते हैं गाड़ियों को, 2 पहिया गाड़ी को, 4 पहिया गाड़ी को, तो क्योंकि उतना अभ्यास कर लिए हैं वो। तो अभ्यास के बल पर ये होता है। तो आप भी ध्यान करने का अभ्यास करें, इतना अभ्यास करें कि ध्यान करते समय जब आप अपने को ध्यान करने बैठें कि और मैं कुछ नहीं सोचूंगा, इस समय अपने को ख्याल करूंगा, मैं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ये मैं को भी ख्याल ना रहे, केवल हूँ रह जाए, बस शांत शेष। प्रपंचोप समम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते सा आत्मा सा विग्रह। 5 ज्ञान इंद्रियों का ये प्रपंच समाप्त हो गया। अब अंतःकरण में बैठा हुआ जो एक मन है, चेतना से ताकत पाता हुआ, अब वो मन भी शांत हो गया तो चेतना रह गई शेष। ये कैसे मिलेगा? ध्यान की अवस्था से। इसे योगी लोग चतुर्थ क्या तुरीया अवस्था कहते हैं योगी लोग, और संत लोग उसे ध्यान की अवस्था कहते हैं। अब ये बात सबसे ऊपर की मैंने बता दिया। शुरुआत आपको करना होगा कि आप गुरु का ख्याल करें, या आप भगत आदमी नहीं है फिर भी ध्यान करना चाहते हैं, तो भगत नहीं है, अगर ध्यान करते हैं तो भी आप बहुत लाभ पाएंगे। व्यवहारिक लाभ बहुत मिलेगा। किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके माइंड फ्रेश होगा ध्यान करने से, रोग भी कमज़ोर होगा ध्यान करने से, बीपी बढ़िया होगा, हाई बीपी कंट्रोल में आ जाएगी ध्यान करेंगे तो, शुगर कंट्रोल में आएगा। तो ध्यान करने से शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलता है। आप मन बढ़िया शांत हो, क्योंकि रात दिन आदमी टेंशन चिंता में पड़ करके और बीपी और शुगर और न जानी किडनी और सब का इन्फेक्शन बढ़ा लेता है, तो खून की कमी हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से तमाम बीमारियां ये भीतर के विचार से जुड़ी हुई हैं। हमारे मन के विचार उद्विग्न पूर्वक हैं, विकारी हैं, टेंशन से हैं और चिंतित हैं, तमाम तरह के उद्वेग में हैं, तो इससे रोग बढ़ते हैं। तो आप ध्यान किया करें, रोज ध्यान करें। जहाँ जिस अवस्था में हैं ख्याल आए कि मुझे ध्यान करना चाहिए, अपने ऊपर रोज ध्यान करें, अपने मन पर ध्यान करें कि मेरा मन ठीक है कि नहीं, मैं चिंता तो नहीं करता हूँ। ध्यान करें, मैं आज किसी से, अपने देवरान जेठान बहू बेटियों से, सास ससुर से भड़बड़ाया तो नहीं हूँ, लड़ा तो नहीं, चिड़चिड़ाया तो नहीं, मेरा इसमें मन प्रसन्न है कि नहीं, मैं जिस लिए दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, ये कैसी बात है। किसी ने मुझे गाली दे दिया, गाली दे दिया, क्यों दुखी हूँ मैं? अच्छा, तो गाली दे दिए तो इसमें कहाँ घाव हो गया? तो गाली दे दिया तो शब्द है, अच्छा पीठ पीछे मुझे तो बहुत लोग गाली देते होंगे, किसी ने मेरे नज़दीक गाली दे दिया, मैं सुन लिया, और बहुत से लोग तो बताए भी नहीं, पीठ पीछे बहुत गालियां देते हैं, लोग सुनते भी हैं, और मैं इतना क्यों परेशान हूँ? फिर सोचो कि मैं इतना बड़ा आदमी, इतना अच्छा आदमी, इतना सच्चा आदमी तो नहीं हो गया हूँ कि मुझे लोग गाली भी न दें। कुछ तो गाली देने वाले होने चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ कर डालता हूँ। और अरे यहाँ तक कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, अपनी साइकिल, गाड़ी, 2 पहिया 4 पहिया, तो बहुत से लोगों को हम नुकसान पहुँचा दिए, किसी को धूल पहुँचा दिए, किसी के साइड से निकल गए। अब आगे निकल जाएंगे तो जो पीछे हो जाएगा वो तो नाराज़ होगा ना। देखिए भाई, देखिए निकल गया, इसकी गाड़ी बहुत चमक रही है, इसका मतलब इसे बहुत अहंकार हो गया है। कुछ भी सोचेगा वो गाली देगा।
तो अच्छा बीड़ी पीते हैं, आप तो अपना पैसा का खरीद लाए बीड़ी पिए, लेकिन बीड़ी फुर्र से उड़ा दिए। अब कुल्ला करे कोई और फुर्र से उड़ा दे सबके ऊपर, तो क्या कहेंगे लोग? अरे मेरे ऊपर जूठा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी? अब बीड़ी पी पी उड़ा दिए तो जूठा नहीं है? मुख में घुमा करके छोड़ दिए, बहुत जूठा है, गंदा है, वो लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं बोलते हैं। सूंघने का अभ्यास हो गया है। अब हम लोगों का अभ्यास नहीं तो बड़ी मुसीबत होती है। तो ध्यान करें कि भाई मैं इस समय घर में हूँ, व्यवहार में हूँ, जिस काम में लगा हूँ ध्यान से कर रहा हूँ कि नहीं। अगर ये स्पीड बन गई, ये अभ्यास बन गया, तो आप पल पल अपने कार्यों पर, अपने जीवन शैली पर, अपने मन इंद्रियों पर विश्लेषण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, ध्यान करेंगे। अच्छा, ध्यान से खाओ, ध्यान से खाओ तो बड़ा स्वाद मिलेगा, और ज़्यादा नहीं खाओगे, गलत नहीं खाओगे, अशुद्ध नहीं खाओगे। ध्यानपूर्वक खाएंगे तो मक्खी भी हटाएंगे। दाहिने हाथ से खा, ध्यान ही नहीं है तो दोनों हाथ से तोड़े चले जा रहे हैं, बके चले जा रहे हैं। ध्यान नहीं तो मोबाइल है, कहाँ कहाँ लथेरे थे, वही हाथ से कौर उठा के वही थोड़ा सा अंगुरी भी टपक दिए, फ़ोन आ गया तो, और रखे हैं ज़मीन में, और उसी से अब खा भी रहे हैं, मोबाइल से बातें भी कर रहे हैं। बच्चवा खिलावे कभी मोबाइल दे दिए हैं। कहाँ कहाँ इतना गंदा किए रहते हैं मोबाइल। अब कितना वायरस है, अब कोरोना तो उनको पकड़ेगा ही। अब कोरोना के लिए 1 मीटर की दूरी सरकार ने बनाया है, अब मोबाइल से कितना दूरी। तो मोबाइल को भी शुद्ध साफ रखो, और खाते समय तो रख ही दो, ना छुओ। कौन बहुत बढ़िया, बहुत ज़रूरी नहीं आ गया है, फिर ज़रूरी भी आ गया होगा तो बात कर लो। अभी तक तो मोबाइल नहीं रहता था। कभी कभी मन में जैसे सत्संग में आए हो तो मोबाइल टिन टन बजे तो साइलेंट रखो, पड़ा रहने दो। अभी 1 घंटा 2 घंटे बाद फिर उठ करके बतिया लिया जाएगा। ज़रूरी होगा तो कि हाँ भाई उन अमुक का आया है, कोई ख़ास बात होगी, देख लेते हैं और 2 मिनट लगा करके दोहरा लेते हैं। और मान लो कि कोई ऐसा परिवार रिश्तेदार का फ़ोन किया कि हंसी मजाक है, बस तो छोड़ दो, क्या समय बर्बाद करते हो। मोबाइल में बहुत समय भी जाता है। अब जितना काम करोगे उस पर तो उतना चार्जिंग घटेगी, चार्जिंग में झंझट बढ़ेगी। तो इस तरह से मोबाइल से भी बचना चाहिए। मोबाइल बहुत टेंशन देता है, बच्चों की आँख खराब करता है, उसका जो खतरनाक वाइब्रेशन है तो शरीर को बहुत हानि पहुंचाता है। बच्चों के लिए तो बहुत नुकसानदेह है, इसलिए बचो। और ज़्यादा देर तक देखोगे तो आँखें खराब हो जाएंगी, जल्दी खराब हो जाएंगी। तो मोबाइल ख़तरनाक है। नए नए बच्चों को, नौजवान बच्चों को मोबाइल से बचे रहना चाहिए कि उस समय दूसरी अवस्था होती है, चंचल मन होता है, जवान शरीर होता है, अंग मिलन की चेष्टा होती है, मन बहुत विकराल है। मोबाइल से बात कर करके जान नहीं पाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, और बुजुर्ग लोग नहीं समझ पाते हैं, बच्चा बिगड़ जाते हैं। तो मोबाइल से बचो, ध्यान रखो क्या बात करना है, छोड़ो उसको। ज़बरदस्ती रोज़ फेंकते रहो मोबाइल को, हटाते रहो हाथ से, डांटते रहो अपने मन को कि नहीं काम भर का हो गया, मोबाइल अब नहीं छुएंगे, हटाओ। इस समय हम सोने चल रहे हैं, अब 9 बज गए हैं, 10 बज रहे हैं, हटाओ मोबाइल को, अब कहाँ तक बात करेंगे। काफ़ी बात कर लिए हैं, 1 घंटा आज दिन भर में बात कर लिए हैं, कितना बात करेंगे। तो हो गया है, कोई बात नहीं। ज़्यादा देर तक कोई कहता है, अब मोबाइल में क्या कहते, सामान्य लोग कहते हैं और सुनाओ, और हाल चाल का है, और बताओ, कितना बताओगे मोबाइल में। तो छोड़ो, अच्छा मैं रखता हूँ भाई, मुझे थोड़ा जल्दी है, फिर बात करेंगे, बस हटाओ उसको, बंद कर दो। तो मोबाइल से भी बचो। ध्यान करो कि मेरा जीवन कैसा है, मेरा मन कैसे है, मेरा स्वास्थ्य कैसे है, और मेरी भक्ति भजन कैसे है, ठीक चल रही है कि नहीं। सत्संग में मैं जाता हूँ, ध्यान करो कि वहाँ की बातें मैं कुछ लिए हूँ कि नहीं। इस तरह से चारों तरफ ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान को भी ध्यान से करो कि मैं ध्यान कर रहा हूँ कि नहीं। तो बैठने का अभ्यास करो, फिर सोचो, ये प्राथमिक है। अब मन नहीं लगता जल्दी तो कुछ क्रिया योग है, जैसे कि गुरु का ख्याल करो, गुरु जी ने मुझे क्या कहा है, कौन कौन सी बात बताते हैं, सत्संग में कौन सी बात बताई गई है, अच्छी बात ख्याल करो, ध्यान लगेगा।
श्वास को देखो, श्वास आ रही है जा रही है, इसको देखो, मन वहीं रुकेगा। आँखों के सामने काला काला दिखाई देता है, उसको देखने का प्रयास करो और सोचो कि मैं काला ही को देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा, मन रुकने की आदत बनेगी। आँखों की गर्मी उतरेगी, आँखों के सामने प्रकाश दिखाई देगा और ये सोचो कि मैं प्रकाश देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा और सब भूल जाऊंगा। कुछ भी ख्याल आएगा हटाऊंगा, हट इधर, मैं केवल अब प्रकाश देख रहा हूँ। तो देखने का अभ्यास करो। अगर आपको आधा 1 सेकंड 2 सेकंड भी पता चला कि हाँ मन लगा, तो उसको और बढ़ाओ, हिम्मत करो। बानगी है, अरे जैसे बोरा से निकाल के एक छोटा सा अनाज देख लेते हैं, एक छटाक, कहते हैं हाँ पूरे बोरे में इतना माल बढ़िया है, सही है, इतना धूल है, इतना माल सही है। तो ऐसे आप 2 सेकंड अगर देख लिए कि ध्यान लगा, उसी को बढ़ाइए, आप ध्यान लगता चला जाएगा। आप फिर उसके विषय में और काफ़ी ध्यान कर सकते हैं, उसका लाभ भी अनुभव होगा। धीरे धीरे उसके बारे में काफ़ी, एक पढ़े लिखे बहुत अच्छे विद्वान बुजुर्ग थे, लगभग 70 साल के हो गए थे। इलाहाबाद की घटना है, जब पहले ध्यान शिविर लागू हुआ। पारक कबीर पंथ में ध्यान तो लोग करते थे, लेकिन विधिवत नहीं चलता था, शिविर नहीं लगाए जाते थे। तो और पंथ में जैसे अब बौद्धिस्टों में विपश्यना के नाम पर ध्यान शिविर बहुत पहले से, बुद्ध काल से ही चला आ रहा है। तो और कबीर पंथ में ध्यान करते थे, अपना व्यक्तिगत स्वरूप का ध्यान करते थे, सामाजिक तौर से उसे लागू नहीं करते थे। कौन कितना समझेगा लोग, लेकिन आडंबरी लोग लागू करते थे खिलवाड़ के रूप में कि हाँ बच्चा आओ, आँख मूंदो, मैं भगवान का दर्शन करा दूँ। तो ठगने खाने के लिए ऐसा कहते थे, वही प्रकाश को ही कह देते कि भगवान का दर्शन है। जैसे एक पंथ अभी देखे होंगे तो कहता है देखो भैया ये आकाश है, ये धरती आए, दोनों के बीच में क्या दिखाता है, बोलो क्या दिख रहा है ना, ध्यान से देखो। अरे कुछ नहीं दिख रहा ना, कहो ना कुछ नहीं। जहाँ कुछ नहीं होत हुआ भगवान होत है। कैस कि एकर नाम निरंकार है, एकर कोनो आकार नहीं आए। तो इस तरह कह के अब सोचे लागत ये निरंकार दिखा का कही, हाँ कही कि हूँ कही कि नहीं कही। अच्छा निरंकार रोटियों दे दे तो पेट भर जाई, निरंकार कपड़ा पहने होते हो यहाँ तो का हालत होत, और निरंकार पानी पियो तो प्यास बुझ जाई, निरंकार बिटिया बेटुआ मिल जाए तो ठीक रही। सब तो साकार है, ये निराकार कहाँ से आ गया। देह हमारी साकार है, भोजन पानी साकार है, ये माइक साकार है, आप सब लोग साकार हैं, खेती बाड़ी अन्न पानी मशीन साइकिल गाड़ी सब साकार, केवल भगवान निरंकार। ये भाई तो बड़ी गफलत की बात है, हमको समझ में नहीं आता है ये निरंकार से कोनो काम चले वाला हो। सब कुछ साकार, इसलिए गफले में मत पड़िए, ये केवल मन को अरझाने का धोखा देने की बात है। इसलिए ये साकार वाकार कुछ नहीं होता है। निरंकार निरंकार कहते हैं नहीं दिखाई देता तो उसी को ढीले मन से कह दें कि निरंकार है। वो ज्ञानाकार है, आत्मा है, ये ज्ञान का स्वरूप है। देखो ज्ञान से अपने आप को समझोगे, आँख मूंद कर ज्ञान से समझो, वही ज्ञानाकार है। ज्ञान यहाँ दिया जाता है, ज्ञान लिया जाता है, ज्ञान से सब कुछ आदान प्रदान हो रहा है। जीव ज्ञानाकार है, तो उस ज्ञान को समझो, उसका स्वरूप ही ज्ञान है, रंग उसका ज्ञान है, खुराक उसका ज्ञान है। इसीलिए कहा जाता है आत्मा की खुराक क्या है, ज्ञान। ये सत्संग में क्या बंट रहा है, ज्ञान ही तो है। और जब पेट भरने की बात आएगी तो दाना पानी मिलेगा, प्रसाद बंटेगा। तो इसलिए हमको होश पूर्वक रहना चाहिए। ये आँखों से प्रकाश दिख लिए तो भगवान का दर्शन हो गए, धोखेधड़ी की बात है। कुछ समय के लिए ये मन को खूंटा में बांधा जाता है। जैसे कि इसमें आज जो छत खड़ी है, ये टिकी हुई है, पहले इसमें शटरिंग लगाई गई, ढोला बनाया गया, बांस बल्ली के मारे यहाँ जगह नहीं थी। शटरिंग लगती है ना, बड़ा कबाड़ लकड़ियों का, लेकिन उसको हटा करके एक दिन पूरी छत देखो टंगी है वर्षों वर्षों से। तो पहले नकली फिर असली। तो नकली तो ऐसे ही ये जो अंधकार दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, श्वास को देखते हैं, गुरु संत को ख्याल करते हैं,
और भी हम कुछ करते हैं क्रिया योग में, ये नकली मन को रोकने का प्राथमिक अभ्यास है। तो इसके आगे फिर साक्षी दशा में आना चाहिए। जैसे गवाही दूर होत है और यहाँ दो आदमी लड़ा थे तो वो देखत, अंतिम में उसको कहा जाता है, न्यायाधीश बुलाता है गवाही लाओ। तो हम गवाह बन जाएं, दूर से देखें ये शरीर है हाड़ मांस का और मैं अजर अमर आत्मा हूँ। तो इस तरह से हम अपने आप को देखें मन के माध्यम से, मन के ही साधन से अपने को हम जानें कि मैं अजर अमर आत्मा हूँ, इस शरीर में रहता हूँ, मैं ही पाप पुण्य करता हूँ। इसलिए अपने मन इंद्रियों को साध करके आत्मा के लिए, शांति के लिए हम साधन बने। इसके लिए हम संत गुरुजनों को श्रद्धावान बने। श्रद्धा, नम्रता और योग्यता, ये 3 शब्द। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से जैसे कहते हैं श्रद्धा से दान करो, श्रद्धया देयम, श्रद्धया देयम, भिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, ये 5 प्रकार से कहा गया कि भाई इस तरह से दान करो, दान करो। ये ऋषियों की बात है, पुरा काल में ऐसा इसलिए कहे कि देखो दान करने से बहुत लाभ होता है। दान से ही बैतरणी नदी पार हुआ जाता है। ये इसीलिए इसको पंडित लोग ज़्यादा बढ़ा दिए, पुरोहित लोग, क्योंकि सोचे कि अरे इसमें तो बड़ा लाभ है भाई, हमारा तो ये मैं जीवन निर्वाह हो जाई, अब बच्चों का भविष्य सब बन जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया धंधा है। ये भोले भाले लोगन का तो इसमें हम बढ़ावा दे दें, इतना बढ़ावा दे दिए, इतना बढ़ावा दे दिए कि ना करने लायक सब काम कर डालते हैं लोग। अब दान के नाम पर न जानी का कर लेते हैं कि पूरा घर ही चूस लेते हैं, पूरी डकैती डाल देते हैं, लोगों की जान निकाल लेते हैं दान के नाम पर, बेचारे कंगाल हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र को दान के नाम पर बेचवा दिया गया, उनकी कहानी सब जानते हैं। ऐसा दान किस काम का? वो दान नहीं है, वो तो डकैती है। तो दान विवेक से होना चाहिए, और दान कई चीज का होता। देखो ये ज्ञान का दान ही तो है। तो इस ज्ञान दान में श्रद्धा की जरूरत है, और ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप श्रद्धा रखें, और श्रद्धा में फिर आपके पास जो होता है वो देते हैं। क्योंकि भाई अब श्रद्धा कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे इतना लाभ पहुंचा दिए हैं, मेरा इतना उपकार हो गया है इन महात्मा के बदौलत, इन भाई के बदौलत, मैं क्या करूं, कौन सी सेवा कर दूं कि ये मैं भी कुछ संतोष को प्राप्त हों। तो उसके पास जेब में पैसा है, कुछ कपड़ा है, कुछ हाथ में फल फूल ले लिया, हाथ जोड़ लिया, सिर झुका दिया, चरणों में झुक करके संतोष पाता है कि हाँ मैंने कुछ उपकार के बदले में कुछ दिया। तो देने से मन में शांति आती है, मन में पवित्रता आती है, मन में सुकून महसूस होता है, दिया जाता है। इसीलिए तो देना बुरी बात नहीं है, बस कहाँ दें, कैसे दें, कितना दें, कब दें और क्यों दें, इस पर विचार करके आप देना जारी रखिए जीवन भर। तो मन में बहुत कुछ पवित्रता और लाभ होता जाएगा। तो श्रद्धा से दीजिए, और श्रद्धा से बातें सुनिए, श्रद्धा से लाभ लेते रहिए, पवित्र आत्माओं में श्रद्धा रखिए। और नम्रता से आपको क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। समाज में आप नम्र रहिए, हर जगह नम्रता से बोलिए, नम्रता से काम करिए, घमंड ना करिए, अहंकार ना करिए, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। सदगुरु कबीर कहते लघुता सबते बड़ी, लघुता से सब होए, जस दुतिया को चंद्रमा शीस नवे सब कोय। बस बहुत जरूरी है, सब नम्र रहें, अकड़ू कोई न बने, अहंकार से बिल्कुल दूर रहें, अपने बच्चों में छोटों से भी नम्र रहें, हर समय विनम्रता से बोलें, हाथ जोड़े, शिष्टाचार करें। समाज में तो है कि भाई छोटा पहले झुके तब बड़ा झुके, ये मर्यादा है। लेकिन अच्छा बड़े झुक जाए तो क्या हर्जा है। तो हीरा कबहू ना कहे लाख टके का मोल। और ये भी कहा गया पहले नवै सो गुरु नवै पाछे नवै सो शिष्य, देखी देखा जो नवै ताका दर्शन फिक। जो पहले झुकता है, विनम्रता लेता है, वो गुरु है, और पीछे जो होता है वो शिष्य है। तो गुरु बन जाओ भाई सब लोग, जो पहले झुकेगा गुरु होगा। लेकिन मन अहम कहता है नहीं मैं क्यों झुकूं।
सुबह कोई मिले तो प्रणाम कर लो, पहले कर लो भाई, तो हिम्मत वाला है कोई पहले कर लेगा तो। जय सिया राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय भीम, जय गुरु की, साहेब बंदगी, कुछ कर लो। इसमें कोनो छोटा बड़ा नहीं है, सब केवल मन को बोलने का एक तरीका है, हंसने का, सरलता का एक तरीका है, बोल लो सब, कोई बात नहीं। तो बहुत इसका ठेस ना मानो कि क्या बताएं। अब लोग अकड़ू होते हैं, अब बोलो भैया उन्हीं की भाषा में बोलो, तब बोलते हैं, नहीं बोलते नहीं हैं। कुछ ऐसे अकड़ू होते हैं, हम लोग तो भाई कुछ लोग कह दें बोल देते हैं, ना बोलें हाथे उठावे दें तब हम दोनों हाथ जोड़ देते हैं, क्योंकि आदत है, और दोनों जो हाथ जोड़े बिना अधूरा लगता है। तो अच्छी बात है, तो जहाँ रहो खूब विनम्र रहो। साहेब बंदगी अपना भक्तों का है, कबीर पंथ में ऐसा करते हैं, और ये बहुत प्रिय भाषा है, सबके लायक है, सब लोग साहेब से परिचित हैं, तो साहेब बंदगी करो। तो नम्र रहो, विनम्र रहो, अकड़ू न बनो, अपने छोटों से भी नम्रतापूर्वक बोलो, बड़ों से भी बोलो। और तीसरी बात है योग्यता। योग्यता से क्या मिलेगा? स्थान मिलेगा, आपको पद मिलेगा। योग्यता नहीं है, अब आप चाहते हैं मैं इस पद लायक हो जाऊं, यहाँ बैठाया जाऊं, इतना सम्मानित हों, तो आपने तो योग्यता तो बनाया नहीं। इसलिए योग्यता बनाओ जीवन में, आपको वही मिलेगा जिसके योग्य आप हैं। तो योग्यता हम स्वयं बनाएं। महापुरुषों ने कभी नहीं चाहा है कि मुझे ऐसा लोग कहें, लोगों ने अपनी योग्यता हासिल किया। बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लें। तथागत बुद्ध मोहताज हैं क्या कि भैया मुझे सब लोग कहो बड़ा, कुछ नहीं, और सहते हैं। एक बात याद आई, कई बार घर में, परिवार में, समाज में कुछ बातें बहुत जोर से लग जाया करती। अच्छा, लगती क्यों हैं? अपेक्षा की उपेक्षा जब हो जाती तो बात लग जाती है। मुझे अपेक्षा है कि इस बेटे से, इस बहू से, इस नाती से, इस बाप से, इस माँ से ऐसा मुझे मिलना चाहिए, ये अपेक्षा है, चाहना है। इसके विपरीत बात आ गई, वो उपेक्षा हो गई, उसने ध्यान नहीं दिया, अपमान कर दिया, मुझे कटु कह दिया, बहुत लगती है, और कभी कभी तो ज़्यादा हो जाती है। और सहनशील महापुरुषों को आप याद कर लिया करें कभी कभी, तो बहुत दुख कम हो जाता है। एक बार कई महीने पहले याद कराया था, मैंने पढ़ा था, तो वो कौन, मंडेला कहाँ का था? दक्षिण अफ्रीका, हाँ, तो दक्षिणी अफ्रीका का था। उनका पूरा नाम है, मैं केवल मंडेला कह देता हूँ, पढ़े लिखे लोग जान लेते हैं। तो वो पहले जब राष्ट्रपति नहीं बने थे, तो किसी कारणवश किसी ने फंसा दिया, तो जेल चले गए। जेल में वे लगभग 28 साल तक रहे। सोचो, कोई गलती नहीं थी विशेष, खरा आदमी था, कुछ ऐसा हो गया होगा सामाजिक, फंसाने वाले ने फंसा दिया, तो जेल चला गया। तो जेलर उसमें का जो कर्मचारी था वही था, आओ पता नहीं उसको क्या भूत सवार था। जब इतना इसको कष्ट दिया गया, प्यासा होता, भूखा होता, तमाम तरह के त्रास जेल में दिए जाते थे पहले। तो जब ये पानी मांगे, कहीं पानी का जुगाड़ न हो, तो कि भाई जेलर साहब मुझे बहुत प्यास लगी है, जान जा रहा है, तो ऊपर से पेशाब कर देता था पानी के बदले में। अब ऐसा कई बार करता रहा, और वो खून का घूंट मानो पीते रहे, सहते रहे। सोचो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सहनशीलता की। लेकिन जब छूट करके आए, जेल से समय से छूट गए, फिर उन्होंने प्रैक्टिस किया, समाज में अपना योग्यता हासिल किया, फिर से सम्मान अर्जित किया, और फिर राष्ट्रपति बने। और जब राष्ट्रपति बने तो फिर अपने शागिर्दों के साथ, सेवकों के साथ, मंत्री संतरियों के साथ होटल पर जब बैठ करके और बढ़िया से भोजन मंगवाए वहाँ 5 स्टार में, तो सब जैसे कौर उठाए, देखे कि वो भी आदमी जेलर रिटायर होकर के उसी होटल में एक किनारे बैठा था, वो भी खाने के लिए आया था। तो उन्होंने कहा
राष्ट्रपति महोदय कि ऐसा करो, रुको रुको, उस आदमी को भी बुला लाओ। तो गए दौड़ करके, लोगों ने कहा कि चलिए हुजूर, चलिए आप वहाँ बैठिए, और 2-3 संदेशा तुरंत गया वहाँ, जल्दी उठाकर लाइए उनको। तो वहाँ आया तो अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि इनकार कर दे। रिटायर्ड आदमी, जेलर था, और राष्ट्रपति के सामने वर्तमान में कैसे, वो किसी काम का नहीं है वो। तो आया उठ करके, अब कहा बैठिए बैठिए, भोजन करिए। थाली आई सामने, अब सब लोग तो कौर उठा करके मुख में ले गए। अब वो आदमी कांप रहा है, देख रहा है, कांप रहा है, तोड़ रहा है रोटी के टुकड़े, और हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा है। तो साथियों ने कहा हुजूर, ये आदमी की तबीयत बहुत ख़राब है, इतना बुखार है कि इसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। कहीं रुकिए रुकिए, चालू करिए अपना, खाइए पीजिए, बुखार उसको नहीं है। कहीं नहीं नहीं, हम देख रहे हैं। तो बताए कि बुखार नहीं चढ़ा है, वो इतना भयभीत है, इतना आत्मग्लानि से पश्चाताप से डूबा हुआ है कि उसकी हिम्मत नहीं मेरे सामने। कहीं कैसे? कहीं यही वो आदमी है कि मुझे 28 साल तक बीच बीच में मेरे ऊपर पेशाब करता था। जब मैं पानी मांगता था तो पानी के बदले में मुझे गंदगी देता था। तो आज मेरे सामने इसकी आत्मा कोस रही है और जला रही है, इसे दंड दे रही है, तो कांप रहे हैं हाथ। मेरे सामने ये आँख खोल कर देख नहीं सकता है, इसकी हिम्मत नहीं है। मैंने इसे क्षमा किया था, मैंने इसे क्षमा किया था। देखिए क्षमा है ये, तो इतनी बड़ी बात है। तथागत बुद्ध को अच्छा, तो आप सोचते होंगे कि हम इतने बड़े क्षमावान तो नहीं बन सकते हैं। दुख भोगिए, फिर बदला लीजिए, मारिए काटिए, अब फिर बदला बनाइए, जन्म मरण इसी में सिद्ध करिए। अरे छोड़िए ना, क्षमा कर दीजिए, क्या बिगड़ जाएगा। मंडेला का क्या बिगड़ गया? जैसे इतना सुने, आज भी इतने बरस के बाद मैं चर्चा कर रहा हूँ, जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मेरे तो रोए खड़े हो गए, कनकना गया मैं कि इतना क्षमावान। आपके अंदर भी ऐसी हरकत होती होगी, इसे कहते रोमांच हो जाना, किसी बात को सुन करके रोमांचित हो जाए चित्त, अपना शरीर, बात लग जाती है कि तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तथागत बुद्ध के जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं थी। उसी का भाई, चचेरा भाई, उसी की चाची जिंदगी भर जन्म से लेकर पेटे में रहा, तभी से इतना न जाने कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए थे तथागत बुद्ध के साथ। बुढ़ापे तक षड्यंत्र होता रहा, उलट करके तथागत कभी जुबान से भी जवाब नहीं दिए, बदला नहीं लिए। इन महापुरुषों को हम याद क्यों नहीं करते हैं? सदगुरु कबीर के जीवन में इतना खरा आदमी, इतना क्रांति मचा देने वाला धरती पर, क्या ऐसे ही जीवन रहा होगा? गली गली लोग उनको शुरू में गाली दिए होंगे, विरोधी लोग रहे होंगे, मारने का षड्यंत्र हुआ होगा, और कितने लोग उनको आंखी दिखाए होंगे, न जाने कितने लोग विरोधी हुए होंगे, लेकिन जन समाज उनके पास बन गया धीरे धीरे। उनकी सच्चाई, उनकी आत्मा, उनका प्रेम सबके भीतर प्रवेश कर गया। वे सबको बाहें फैला करके अपना बना लेना चाहते थे। इसीलिए तो हिंदू मुस्लिम दोनों उनका अपना माने, और मुसलमानों ने उनको मुआइद कहा कि अरे ये कोई आदमी नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है, ये तो कोई देवता है। और हिंदुओं ने उन्हें पीर, पैगंबर का पीर कहा, गुरु कहा कि कोई संत है, गुरु है, इंसान है, ये तो कोई आकाश का देवता आया है। इस तरह से कबीर का ऐसा ज्वलंत उदाहरण है। कितना कष्ट पाए होंगे, कल्पना करके सोचो। आज हम अपनी थोड़ी सी बात यहाँ कह देते हैं तो झगड़ने वाले विरोधी लोग आ जाते हैं। कबीर के प्रति उस जमाने में जहाँ पर ब्राह्मणवाद था, मुसलमानवाद था, चारों तरफ अंधविश्वास का पसारा था काशी नगरी में, हम अपने घर में 2 बातें नहीं सह सकते हैं। घर में सहने के अलावा दुख मिटाना चाहते हैं तो सहनशीलता सीखें। सदगुरु अभिलाष साहब के जीवन में हमने देखा नज़दीक से रह करके कि उन्होंने बुराई करने वाले, गाली देने वाले, बुरा कहने वालों की तरफ पीठ पीछे निहारे तक नहीं, और सामने कोई उल्टा पलटा कहा तो अनसुनी कर दिए। लगता है महाराज काने बंद कर लिए थे क्या?
उस विषय में चेहरे में न सिकन है, न जुबान में कोई कटुता है, न दिमाग में कोई कलमस रह गया था उनके। ऐसा साधना करके उसको निकाल फेंके थे। तो तमाम घटनाएं आई उनके ज़िंदगी में, सामाजिक घटनाएं और भी तमाम घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं। उद्वेगित नहीं हुए, रोए नहीं, तड़फड़ाए नहीं, चिंतित नहीं हुए, विकल नहीं हुए, अपनी साधना में रंच मात्र हिले डुले नहीं। तो कब सीखेंगे आखिर? कब के लिए महापुरुष हैं? हमारे जीवन के लिए, आज के लिए हैं। आज ये जीवन है इन महापुरुषों की। जब विपत्ति आए तो इन महापुरुषों को याद करिए, कितनी उसमें सहनशीलता थी, कैसे वे सुखी रहे। और जानते हैं, ये सब गैरेज में हैं संत महात्मा, इनके जीवन में कभी सुख नहीं होता है। आप सोचें कि बढ़िया मस्ती से खाते पीते घूमते टहलते हैं। अरे भाई, प्रयोगशाला में रहने वाला आदमी, गैरेज में रहने वाला, कभी नीक कपड़ा पहने देखे हो कभी? आप उनके जाकर मोटरसाइकिल और कार बनाने, चरपहिया बनाने वाले और ट्रेन का इंजन बनाने वाले, कोयला खदान वालों में जाकर देखिए, ये ड्यूटी करने वालों को। तो आदमी हंस नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो प्रयोगशाला में हैं, गैरेज में हैं। अब्दुल कलाम साहब के जीवन को देखिए, एडिसन के जीवन को देखिए, और क्या कभी वो सुख पाए? कभी बढ़िया से चैन से लापसी सोहारी बना के खाए नहीं होंगे। तो और ना तो कभी अच्छा देखनाऊ कपड़ा पहने होंगे। अब्दुल कलाम साहब तो बेचारे की चप्पल नहीं, जब इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के ज़माने में थे, तो जब दिल्ली में मिलने के लिए बुलाया कि आपने बहुत महान काम किया, मैं आपका दर्शन चाहती हूँ, आइए मिलिए। तो साथी से कहा, मेरी चप्पल नहीं है, टूट गई है, टूटी चप्पल घसीट रहा हूँ, कैसे जाऊँ कोयला लगा करके। तब उनके बड़े साथी ने कहा कि अरे, आप जैसे महान वैज्ञानिक की ये शोभा है, ये कालिख लगी हुई पैंट, टूटी हुई चप्पल, ये शोभा है, इससे आपकी इज्जत घटती नहीं है। आप इस धरती के, भारत के महान रत्न हैं, जाइए आप इसी हालत में जाइए। देखिए उनकी कंघी के ये देखते हैं, जुल्फी उल्फी उनका ठीक ठाक है। अरे जैसे झाड़ लेहन, बस हो गया। जब तक रहे राष्ट्रपति, विद्यार्थियों को संकेत करते रहे, विद्यार्थियों को केवल साहस हिम्मत देते रहे, संस्कार देते रहे बच्चों को, और समाज का अच्छा काम कुछ करते रहे। कहीं इधर उधर लगवा फेरी और चालबाजी नहीं किए। कितने नेक इंसान थे अब्दुल कलाम, शाकाहारी आदमी थे, और उनकी ज़िंदगी में कितने कष्ट आए थे। कई बार मरते मरते बचे थे अपने विस्फोटक सामग्रियों में लड़ते लड़ते, और कमाल किए। तो इस दुनिया का महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम, उनकी आत्मकथा को पढ़ें तो हम सबको भी महापुरुषों को याद कर लिया करें। जहाँ भी जो हैं, औरत हो, मर्द हो, गृहस्थी में हो, नौकरी में हो, ऑफिस में हो, चाहे बड़ी बड़ी विपत्ति आवें तो सोचा करो कि इनका जीवन कैसे रहा होगा। अगर मुझे दुख है तो यही सोच लो कि मेरे अंदर कैसे इतनी मजबूती आए। मेरा मन अभी कमज़ोर है क्योंकि मैं सह नहीं पा रहा हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ। उसी दुख को आप बढ़ाइए थोड़ा सा सुख के रूप में, सहनशीलता बढ़ाएंगे तो आपका दुख कम हो जाएगा, दूसरे क्षण हंसी आएगी। आप सब भाव लेकर के आते हैं तो हम सबका भी ये कबीर आश्रम सेवा में, सबकी सेवा बढ़ चढ़ करके करना चाहता है। तो आप सब आते रहें, आगे भी आते रहें, और ज्ञान विचार लेकर के अपने जीवन, घर, बाल बच्चों को, सबको प्रेरणा देते रहें, और खुशहाली और हंसी खुशी से ज़िंदगी जिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और बैठे हुए आत्मा को मैं नमन करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। इसी भजन के साथ आज का ये हमारा मासिक सत्संग कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। और जैसे आप यहाँ तक चल कर के इतना प्रेम और उत्साह के साथ आए हुए हैं और सुन रहे हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया यही भाव और उत्साह के साथ घर बैठे भी आप इन विचारों को सुनते रहें। सारी सुविधा सबके पास है मोबाइल की, और आप इन विचारों को सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ अपने मित्रों में, साथियों में, रिश्तों में भी इन विचारों को शेयर करिए, सुनिए और सुनाइए। एक बहुत बड़ा पुण्य होगा
और बहुत बड़ा ये धर्म का प्रचार होगा। इस प्रकार से अपने जीवन को नेक तथा मंगल कार्य की दिशा में आगे बढ़ाएं। बस आप सबको सादर साहेब बंदगी।